सो गाइज़ ये सुबह का टाइम था, मतलब 5 बजने में 15 या 20 मिनट थे। तो हम दोनों उठ चुके थे और साजी और मैं दोनों साथ में ही उठे थे, क्योंकि हमें पहले दाल धुलनी थी। और क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम लोग ये जो उड़द की दाल के पकौड़े होते हैं वो बनाना बहुत ज़्यादा मतलब शुभ माना जाता है। तो हम लोग वही कर रहे थे, तो यहाँ पे वो धो रहे थे, तो इस वजह से। और फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने काम पे लग चुके थे। रात को ये जो धुली हुई उड़द की दाल मतलब उड़द की दाल है वो हमने भिगा दी थी। अब ये सुबह का टाइम था, मैं किचन में आ चुकी थी, लेकिन मेरे मुंह से एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, सब सो रखे थे और सिर्फ मैं और साजी उठे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने ना सब्ज़ी काटनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जो मेरे ससुर जी और जेठ जी हैं वो जाते हैं दोनों दुकान, तो उनके लिए नाश्ता बनाना ज़रूरी है और हम लोगों के लिए भी। तो हमारा नाश्ता तो ऐसे ही हो गया था, लेकिन उनके लिए बनाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे दाल धुल के साजी लेके आ गए थे। अब इसको पीसने की बारी है, तो उन्होंने सिलबट्टे में पीसा था, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उन्होंने थोड़ा सा सिलबट्टे में पीसा था और साथ ही साथ ना मैंने चाय बनानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमने शायद चाय नहीं पी थी। तो मैंने सोचा चाय पी लेते हैं और तब झाड़ू मारना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू कर लिया था और मौसम ना काफ़ी अच्छा हो गया था, मतलब ठंडा ठंडा हो गया था, बारिश वाला मौसम हो गया था। तो दिन तक काफ़ी अच्छी खासी बारिश रह गई थी, मुझे डर था कि शाम को ना हो। एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज है स्पेशल डे, यानी कि गौरी का आज बर्थडे है, जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी और बहुत सारी तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि कभी भी कुछ भी प्लान नहीं हो रहा था, सब कुछ अचानक हो रहा था इस वजह से। तो आज गौरी का बर्थडे है, तो इसको शूट करना तो बनता है। तो फिर अभी हम लोग सुबह 4:45 और 5 आई थिंक इतने बजे मैं उठ चुकी थी। मैं और साजी दोनों उठ चुके थे और फिर उन्होंने दाल धुली। के बाद अभी जाके मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ और पहले पीछे की चुकी है। हैप्पी बर्थडे गोरू, हैप्पी बर्थडे। उसके लिए ये देखो टकलू, तकलिया, टकलू नहीं टकलिया। किसका जन्मदिन है आज? किसका मेरा बर्थडे है। छी 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 छी। गोल किसका बर्थडे आज? माय बर्थडे है आज, तो मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। सो गाइस गोई को भी नहला दिया है और अब मैं पकौड़े बना रही हूँ। अभी पंडित जी आने वाले हैं और साथ ही साथ गोई के नाना नानी भी आने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पकौड़े ये बना रही हूँ। कुछ बन चुके हैं और ये प्रिपरेशन है। सो गाइस यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही हूँ, और क्योंकि मुझे बनाना बहुत मज़ा आता है, मुझे इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और साथ ही साथ इस टाइम पे गौरी और गौरी के पापा दोनों के दोनों मंदिर जा चुके थे और यहाँ पे पकौड़े बन के रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। गाइस मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और पंडित जी भी आ चुके हैं, उन्होंने भी तैयारियाँ कर ली है, लेकिन गौरी अभी तक सोई है और सेम मम्मी लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और मैंने ये साड़ी वेयर की है। अरे पीछे से बैकग्राउंड आ गए। सो इस टाइम तक भी मम्मी लोग नहीं आए थे, उनको थोड़ा टाइम लग रहा था, तो पंडित जी ने बोला कि तब तक तुम लोग ही बैठ जाओ, क्योंकि बैठना हम तो तीनों को ही था पूजा में। तो इस वजह से हम लोग पूजा करने के लिए बैठ चुके थे। और गौरी भी ना मंदिर से आने के बाद थोड़ा सा सो गई थी, तो वो सो गई थी, तो हमने सोचा कि तब तक पंडित जी जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर ले पूजा की। तो यहाँ पर उन्होंने सारी तैयारियाँ कर भी दी थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि मम्मी लोग को टाइम लगेगा आने में, तो तब तक हम लोग ही बैठ के पूजा कर लेते, क्योंकि पूजा में हम तीनों को ही बैठना था।
गौरी को आप देख रहे होंगे, वो थोड़ा परेशान हो रही थी क्योंकि वो बहुत देर तक बैठे नहीं रह सकती है, उसको इधर उधर जाना होता है और साथ ही साथ उसे भूख भी लग रही थी, इस वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। सो गाइस, डेकोरेशन वाले भी आ चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं वैसे वैसे दिखाती हूँ। सो गाइस, दिन के 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पे टेंट वाले सब लोग आ चुके थे, डेकोरेशन वाले सभी लोग। तो यहाँ पे गौरी के पापा नीचे गए थे उनको देखने के लिए क्या क्या आया है सामान, ये सभी चीज़ें। तो मेरे पास ना जो भी क्लिप्स थी वो मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि हमारे घर का फंक्शन है, मेरी बेटी का फंक्शन है, उसका फर्स्ट बर्थडे है, तो फिर इतना टाइम नहीं मिला वीडियोज़ बनाने का, एक प्रॉपर वीडियोज़ बनाने का। लेकिन मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना चीज़ कैप्चर करने की पूरी कोशिश करी है। सो यहाँ पे टेंट्स लग चुके थे अच्छे से और खाने की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि खाना भी यहीं पे बनना था, तो उन्होंने खाना बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। शाम का फंक्शन था हमारे यहाँ और सभी लोग यहाँ पे बैठे थे अपना अपना काम करके। हम लोग हो चुके थे रेडी क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, तो खाना पीना सब कुछ था। यहाँ पे पकौड़े बनने की स्टार्टिंग हो रही थी और यहाँ पे ना मैं सबसे पहले थैंक यू अपने पापा को कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो बनाई क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पाता क्योंकि सीरियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं था और कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। लेकिन मेरे पापा छत में गए, उन्होंने अपनी तरफ से, मुझे नहीं पता था, मैंने उनको नहीं बोला था कि ये वीडियो रिकॉर्ड करना, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये वीडियो रिकॉर्ड करी है। छत में भी, हमारे जो सबसे ऊपर वाला छत है वहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट हो रखी थी, मतलब लोगों के लिए, पार्टीज़ के लिए। और यहाँ पे ये टेंट लग चुका था, अंधेरा हो चुका था और हम लोगों ने अप्रॉक्स 9 o'clock में केक कट किया था। तो डेकोरेशन कुछ इस टाइप की हुई थी, तो जितना हो पाया था उतनी अच्छे से डेकोरेशन करने की कोशिश करी थी। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था लेकिन बहुत सही था, बहुत अच्छा था क्योंकि सभी फैमिली वाले घर पे थे। गौरी को सभी का आशीर्वाद मिला था, तो इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है मेरे लिए। तो डेकोरेशन से मैं खुश थी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश थी, कहीं नहीं भी थी तो फिर ठीक है, इट्स ओके। मिनिमल डेकोरेशन थी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की भी नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी, जितना मुझे चाहिए था सिंपल सोबर वैसे डेकोरेशन थी। और यहाँ पे खाने की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, तभी आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे सब लोग बैठ रखे हैं। जिस तरह से डेकोरेशन के लिए मैंने बोला था, मतलब जिस तरह का मुझे बैकग्राउंड चाहिए था उस टाइप का था, थोड़ा बहुत नहीं था लेकिन इट्स ओके। तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट सारी हो चुकी थी और ये सारा रिकॉर्ड मेरे पापा ने किया है, तो थैंक यू सो मच कि आपने ये रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वो लगी हुई थी क्योंकि बारिश का टाइम था। टच वुड कि बारिश गौरी के टाइम, मतलब गौरी का जब बर्थडे स्टार्ट हुआ, पार्टी स्टार्ट हुई, तब बारिश नहीं हुई। उससे पहले जितनी बारिश होनी थी हो गई थी, उसके नेक्स्ट डे बारिश हुई।